मध्य प्रदेश में कोरोना फिर से बेकाबू हो गया है। रविवार को प्रदेश में पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 2281 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या अब 88,247 पर पहुंच गई है। भोपाल में रविवार को 234 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना ने 3000 का आंकड़ा पार कर लिया है। रविवार को 3120 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 21 मरीजों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा 60,000 को पार कर गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिला कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्य और उपयोगिता पर केंद्रित प्रेजेंटेशन देखा और लागू की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र लोगों को अच्छी सेवाएं दे, इसके लिए चिकित्सकों को पूर्व की तरह अपने दायित्व को निभाना होगा। शिवराज सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से फिर से 13 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इस राशि का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए किया जाएगा। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज 1000 करोड़ रुपए के नए कर्ज को मिलाकर मध्य प्रदेश पर 2 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। 21 सितंबर को शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के 3 दिनी सत्र में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जिसमें ऋण की स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। इस बार कोरोना संकट की वजह से केंद्रीय और राज्य के करों से होने वाली आय में कमी आई है और इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को अतिरिक्त ऋण लेने का विकल्प दिया है। सीएम शिवराज वरिष्ठ अधिकारी के साथ इस पर चर्चा कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी व्यावसायिक और हाई स्कूल पूरक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 22 सितंबर को ये परीक्षाएं समाप्त होंगी। परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था कोविड-19 गाइडलाइन के तहत करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इसी के तहत पालन किया जा रहा है। परीक्षा की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और विद्यार्थियों के लिए जिले में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। धार से सटे मानपुर के एक पिकनिक स्पॉट पर जोगी भड़क में रविवार को बड़ा हादसा टल गया। कारम नदी में अचानक पानी बढ़ने से पुलिया पर खड़ी पर्यटकों की 3 कारें बह गई। एक कार खाई में जा गिरी, जबकि 2 कारों को ग्रामीणों ने रस्सी बांधकर बचा लिया। रतलाम में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 12 बोर के 5 देसी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी बड़वानी से कार में सवार होकर मंदसौर जा रहे थे, लेकिन आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाते इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पन्ना के अजयगढ़ में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों पर है। रेत माफिया प्रशासन की नाक के नीचे दिन दहाड़े रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहा है। रोजाना सैकड़ों डंपर रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। सड़क के किनारे और खेतों में रेत का अवैध भंडारण भी किया जा रहा है। सुकमा में नक्सली किस्टाराम और पालोड़ी के बीच सड़क काटने के लिए ग्रामीणों के साथ पहुंचे थे, जहां ड्रोन के जरिए जब सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो वे मौके पर पहुंचे। सुरक्षा बलों को आता देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली फरार हो गया। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम बेल्हा में भारी बाढ़ के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया है। यहां तक कि कई जगहों पर सड़क पूरी तरह से गायब ही हो गया है, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का इस ओर हालांकि कोई ध्यान नहीं। सतना जिले में नाबालिग लड़की के साथ दैहिक शोषण और ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी कांग्रेस नेता अतीक मंसूरी उर्फ सिकंदर खान की गिरफ्तारी के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि रविवार को आरोपी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गुस्सा फूटा है और सतना के सर्किट हाउस चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोपी सिकंदर खान का पुतला फूका। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ को जमकर घेरा। सारंग ने कहा कि कांग्रेस अंतर्द्वंद से जूझ रहा है। उन्होंने कमलनाथ के वर्दी वाले बयान पर कहा कि इससे साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस हताश और निराश है। उन्होंने कर्ज माफी पर एक बार फिर कांग्रेस को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया। भारी बारिश और बाढ़ के बाद बर्बाद हुई फसल के कारण होशंगाबाद जिले में महंगाई बढ़ रही है। सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सीधा असर इसका आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और यही कारण है कि आम आदमी अब थैला भरकर सब्जी खरीदने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा।
नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां ठेमी थाना पुलिस ने 11 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। ठेमी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शहडोल में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। पापोंदा थाना क्षेत्र के बर्रा गांव में ग्रामीणों ने रेत से भरे ट्रैक्टरों को रोका, लेकिन रेत माफिया मौके से भाग निकले। इस दौरान ग्रामीणों ने पापोंदा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के कहने पर रेत माफिया को धमकी दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई करके उनके डंपर जब्त किए। सतना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी कांग्रेस नेता अतीक मंसूरी और सिकंदर खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपी के पास से बैंक के फर्जी चेक, भाजपा के मंत्री, सांसद और विधायक सहित कांग्रेस नेताओं के लेटर पैड बरामद हुए हैं। 2 पैन कार्ड भी मिले हैं और धर्म परिवर्तन के मामले का भी पुलिस ने खुलासा किया है। इंदौर के न्यू व्यास नगर में एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां आपसी विवाद के चलते महेश नाम के युवक को उसके मुंह बोले भाई ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इंदौर की परदेशीपुरा थाना पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मालवा मिल ग्राउंड के पीछे कुछ युवक धारदार हथियारों के साथ किसी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इस बाद टीम गठित कर पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही कांग्रेस में बगावत भी शुरू हो गई है। यहाँ मुरैना जिले के अंबा से कांग्रेस उम्मीदवार सत्यप्रकाश सिकवार के खिलाफ कांग्रेसियों ने ही मोर्चा खोल दिया है, जहाँ कांग्रेसियों ने सत्यप्रकाश सिकवार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी भी की। नरसिंहपुर जिले में किसानों ने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए थाली का सहारा लिया। प्राकृतिक आपदा की मार और 3 साल से फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से परेशान किसानों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया है और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खून पसीने से सींची फसल में जानवरों को भी छोड़ दिया है, ताकि मन की बात करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी तक किसानों की मन की बात भी पहुंच सके। इंदौर में करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया है। मुंबई में बीएमसी ने जब से कंगना के आवास और ऑफिस में तोड़फोड़ की है, तभी से राजपूत समाज में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी है और इसी के चलते रीगल चौराहे पर राजपूत समाज के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर उद्धव ठाकरे का विरोध किया। नरसिंहपुर जिले में सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण अब तक गौशालाओं का निर्माण नहीं हो पाया। इसके चलते हजारों की संख्या में गाय सड़कों पर घूम रही है। आवारा पशु न सिर्फ किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि सड़कों पर आए दिन इसके चलते हादसे भी हो रहे हैं। अनूपपुर जिले में अमरकंटक में दर्जन भर गुंडों ने सांची मिल्क पार्लर में तोड़फोड़ की। दुकान के कर्मचारी और मालिक से मारपीट हुई थी। मां नर्मदा डेयरी नाम से सांची पार्लर, जिसमें छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा से 15-16 लोग आए और पैसों की मांग करते हुए लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। इन आरोपियों ने करीब 16,000 रुपए भी लूटे। सांवेर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाषण के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ भ्रम में न रहे, उनकी धमकियों से कोई नहीं डरने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास खुद का कोई प्रत्याशी नहीं है, केवल दल बदलू लोग ही बचे। ट्रेनों में अपराध रोकने के लिए बीना जीआरपी ने निर्णायक कदम उठाते हुए ऐप के माध्यम से अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सफर के दौरान यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीना जीआरपी ने ये कदम उठाया है। यात्री अपने आसपास होने वाले अपराधों के साथ साथ संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी इस ऐप के माध्यम से पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते निजी और शासकीय स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए मोहल्ला क्लासेस की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 4 से 5 बच्चों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल प्रांगण के बाहर चबूतरे पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है।
बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में सेवा सप्ताह मना रहे हैं और इसी कड़ी में ग्वालियर के बुरार में पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पार्टी ये कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलाएगी। इंदौर जिले में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उनमें कोविड के विषाणु का फर्टिलाइजर जो है वो कम हो रहा है। मालाकार के मुताबिक जनता को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। ग्वालियर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल बीते दिनों हजीरा थाना क्षेत्र में पुलिस को चोरी की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को मोबाइल और लैपटॉप के साथ गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ के पलेरा में बेरोजगार युवाओं ने सर्किट हाउस से तहसील प्रांगण तक रैली निकाली और बेरोजगारी के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें 3 साल से रोजगार उपलब्ध नहीं होने का जिक्र किया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं ने शासन से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्तियों के आयोजन की मांग की। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची के मामले में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि ज्योतिराज सिंधिया की वजह से मतदाताओं को दोबारा चुनाव में वोटिंग करने जाना पड़ रहा है। 15 सीटों पर जो कांग्रेस ने नामों का ऐलान किया है उसमें निश्चित तौर पर 20 लोगों ने दावेदारी की होगी, जब जिनको टिकट नहीं मिला होगा वही विरोध कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में स्ट्रीट डॉग को बड़े तालाब में फेंकने वाला आरोपी सलमान पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। सलमान ने पुलिस को बताया कि वीडियो 10 सितंबर की रात को उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसने बनाया था। सीएसपी बिट्टू शर्मा ने बताया कि आरोपी सलमान काजी कैंप में रहता है और फोटोग्राफी का काम करता है। कई पशु प्रेमियों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि 30 फीट से इस व्यक्ति ने कुत्ते को पानी में फेंक दिया था। विकास कार्य और भूमि पूजन और शिलान्यास को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी कहर बरपा रही है। सुबह में कोरोना से मरने वालों का डेथ रेट 10% पर पहुंच गया है। कोविड सेंटर में बेड नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इस ओर कोई ध्यान नहीं। भोपाल स्थित सतपुरा भवन में आदिवासी विकास विभाग के वाहन चालकों ने आज से लेकर 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ के बैनर तले 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। संघ का कहना है कि जो चालक सालों से वाहन चला रहे हैं, नियमितीकरण के साथ उन्हें टीएल की राशि भी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली यूएसए की छात्रा सुदीक्षा भाटी के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनेगी। सुदीक्षा भाटी के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने परिवार से सुदीक्षा के कामकाज के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ सीएम ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देवास के बांगली उपजेल की दीवार फांदकर भागे दोनों कैदियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद से ही पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। इस बीच केंद्रीय जेल अधीक्षिका अलका सोनकर ने उपजेल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कैदियों ने दीवार फांदने के लिए केबल से करीब 43 फीट रस्सी बनाई थी। इसकी मदद से 3 कैदियों में से 2 कैदी भागने में सफल हुए। सीहोर से खबर है, जहां कोरोना पॉजिटिव पुलिस आरक्षक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाने में पदस्थ घनश्याम वर्मा डायल 100 में ड्यूटी कर रहा था, जिन्हें तबीयत खराब होने पर 13 सितंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। अयोध्या बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर निर्माण के लिए टेस्ट फाइलिंग की शुरुआत को लेकर खुशी जाहिर की है। इकबाल अंसारी ने देश की जनता से अपील की है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग में जो भी दान हो सके वो दान श्रद्धालुओं को करना चाहिए। इकबाल अंसारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पर निर्णय आने के बाद से देश में जो हिंदू मुस्लिम विवाद था वो अब समाप्त हो गया। उज्जैन के टावर चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सतना के कांग्रेस महामंत्री सिकंदर खान का पुतला जलाया। वाजुमो नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सिकंदर उर्फ समीर खान ने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर 2 साल तक उसका शोषण किया। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर के सहयोगिता थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद पत्नी मायके चले आई। पत्नी के मायके रहने से नाराज पति उसके घर पहुंचा और उसके घर में आग ही लगा दी।
इसके बाद वह मौके से फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद होने के बाद पत्नी अपने बच्चों को लेकर बीते 10 सालों से अपने मायके में रह रही थी। पति उसे घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपना पेशा बना लिया है। राजधानी भोपाल में यह मामला, जहां बच्चे के सिर पर नकली पट्टी बांधकर भीख मांगने वाले युवक को चाइल्ड लाइन की सहायता से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्चे के इलाज के नाम पर भीख मांगता था। राजनांदगांव के चीखली पुलिस थाने में थाना प्रभारी जाहिर अहमद ने पीड़ित को इतना पीटा कि उसके कान के पर्दे भी फट गए। वजनपुर नवागांव के रहने वाले महेश को 9 सितंबर की रात घर में घुसकर 3 लोगों ने जान से मारने की कोशिश की थी। जब उसने लिखित शिकायत करने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचा तो पीड़ित की शिकायत पर चीखली थाना प्रभारी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे थाने में बुलाकर की जमकर पिटाई। धार के टांडा में एक यात्री बस से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर नारवाली रोड पर नाकाबंदी कर घोर गांव के पास यात्री बस से अवैध शराब जब्त की गई है। बस की डिक्की से करीब 570 देसी शराब के क्वार्टर्स बरामद हुए। देश में बढ़ती बेरोजगारी और शासकीय उपक्रमों के निजी हाथों में जाने का लगातार विरोध हो रहा है। जहां दमोह के अस्पताल चौक पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और चौराहे स्थित दुकानों से भीख मांगकर लोगों से अपना विरोध जताया है। शुभम तिवारी के नेतृत्व में लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में 2 भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई। गढ़ी गांव का निवासी हरि सिंह जंगल में घास काटने गया था, जब बिजली के खुले तारों की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। काफी देर बाद छोटे भाई की तलाश करने निकला बड़ा भाई भी उसी तार की चपेट में आ गया और जिससे उसकी भी मौत हो गई। भोपाल के रातीभर इलाके में 12वीं कक्षा के एक छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जगन्नाथपुरी निवासी दीप सिंह की रातीभर में हार्डवेयर की शॉप थी। परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर गए थे, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। इस मामले में कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर की अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी मंडी के नाकेदार प्रमोद नेवावत को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नाकेदार ने लोडिंग चालक से मंडी से माल ले जाने के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जब से 15 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, तभी से कई जगह उम्मीदवारों का विरोध जारी है। जहां मुरैना जिले के अंबा विधानसभा के बाद अब दीमनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर का विरोध शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि पार्टी ने जिस प्रत्याशी को दीमनी से तय किया है वो एक तो बाहरी है और ऊपर से दल बदलू भी। सतना में नाबालिग से हुए यौन शोषण मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बड़वानी जिले के कोर्ट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यौन शोषण के आरोपी नेता का पुतला दहन कर विरोध जताया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।